वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए 7 मंत्र हमने उपासना विषय के पढ़े थे और ये जो उपासना कर्म है, यद्यपि ये दिन भर के हमारे जो कर्म हैं वो सब उपासना मूलक ही हों, ऐसे ही योगी जनों के होते हैं, उपासना मूलक ही सब कर्म होते हैं। लेकिन उससे पहले कम से कम 2 बार सुबह शाम उपासना सभी मनुष्यों को अवश्य करने योग्य है। और जो इस उपासना को प्राप्त हो जाते हैं फिर उनको जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता है, दुख पाना नहीं पड़ता है। क्योंकि संसार में जिन लोगों से हम प्रीति करते हैं, भगवान को छोड़ के अगर किसी से भी प्रीति करेंगे तो उसके लिए पछताना पड़ता है फिर मनुष्य को। उस मनुष्य को दुख पाने के लिए या पछताने के अलावा और कुछ भी फल उसके हाथ में आने वाला नहीं है। और एक भगवान को जिसने अपना माता पिता बना लिया, बंधु सखा गुरु बना लिया, वो फिर सदा सदा काल के लिए निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान कभी छोड़ते ही नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसको कि हमने सबसे गौण बना रखा है अज्ञान के कारण। उपासना का कार्य कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य जन्म को पाकर। और किसी योनि में तो व्यक्ति इस उपलब्धि को प्राप्त कर नहीं सकता है और मनुष्य जीवन में उसको महत्व नहीं देता है। व्यक्ति को लगता है कि जब सारे काम हो जाएंगे जीवन के तब देखेंगे उपासना के बारे में। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब नौकरी लग जाएगी, जब घर गृहस्थी बस जाएगी, फिर उसकी भी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तो कभी बूढ़े हो जाएंगे तो उपासना कर लेंगे, फिर भगवान को भी पूछ लेंगे। तब भगवान आते नहीं है और बुलाना चाहे तो व्यक्ति बुला सकता नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर जो संस्कार हमने बना लिए तो वो फिर वृद्धावस्था में वही कराते हैं हमारे से जबरदस्ती। तो इसमें 7 मंत्र हमने पढ़े थे, आज 8वां मंत्र हम पढ़ते हैं। अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सह योगं भजन्तु मे योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो अहोरात्राभ्याम् अस्तु। भूयान् अरात्यः सच्यः पतिस्त्वम् इन्द्रासि विभुः प्रभुरिति त्वो उपास्महे वयं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमापश्यत अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्रह्मवर्चसेन। अष्टाविंशानि शिवानि सगमानि सह योगम भजन्तु मे। अष्टाविंश मतलब 28 और शिवानी मतलब जो कल्याण करने वाली चीजें हैं। अष्टाविंशानि शिवानी षग्मानि सह योगम में भजन्तु। तो इसका अर्थ कर रहे हैं महर्षि, हे परमेश्वर, भगवत कृपया अष्टाविंशानि शिवानी, शिवानी माने कल्याण कारकाणी,
आपकी कृपा से मेरे जो ये 28 कल्याण करने वाले पदार्थ हैं, ये मेरे लिए कल्याणकारक संतु होवें। कल्याणकारकाणी संतु अर्थात 10 इंद्रियाणि 10 प्राणाः मनोबुद्धि चित्त अहंकार विद्या स्वभाव शरीर बलम च इति। जैसे उसमें 27 आई है ना सांख्य में, क्या आई है 27? अशक्ति, सिद्धि और 9 तुष्टि। तो ऐसे यहाँ पर ये 28 चीजें हैं, पर इनका अर्थ यहाँ महर्षि दयानंद ने अलग लिया है 28 का। 10 इंद्रियाणि 10 प्राणाः 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, और विद्या स्वभाव 26, शरीर बलम चेती 27 ही हो रहे हैं हमारे तो। शरीर और बल अलग, अच्छा, स्वभाव शरीर और बल तब 28 हो जाएंगे। तो ये जो 28 पदार्थ हैं ये शगमानी, शगमानी माने सुख कारिण भूत्वा, शगमानी सह सुख के साथ, अहोरात्राभ्याम दिवसे रात्रौ च उपासना व्यवहारम योगम में ममा भजन्तु सेवन्ताम। तो ये जो 28 चीजें हैं ये रात दिन, दिन में भी और रात में भी, उपासना व्यवहारम योगम, योगम का मतलब है उपासना आदि व्यवहार, मम भजन्तु, मैं भजन्तु माने मम सेवन्ताम, ये मेरे लिए ऐसे हो जाएं, सुखकारी हो जाएं, भज सेवायाम है ना, इसलिए भजन्तु का मतलब सेवन्ताम। तथा भवत कृपया अहम योगम प्रपद्ये, प्रपद्य मतलब योगम प्राप्य, क्षेमम च, और क्षेम को, योग और क्षेम क्या होता है? योग का मतलब क्या है और क्षेम क्या होता है? हाँ, योग का मतलब है जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हो, और क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो। योग क्षेमम वहाम्य, हम गीता में भी आया है ना, गीता में यही कहा है कि जो मेरी अनन्य शरणागति में आ जाते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, माने उनको जो प्राप्त नहीं है वो मैं उनको देता हूँ, और जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ प्राप्ति का मतलब धन दौलत की रक्षा करता हूँ ऐसे अर्थ नहीं है वहां पे। जो भी सद्गुण, जो भी ज्ञान प्राप्त हो चुका अभी तक, क्योंकि ज्ञान ही मूल है ना सब सुखों का, तो ज्ञान है तो व्यक्ति सारे सुख के साधन अपने आप ही एकत्रित कर लेगा। तो जितना प्राप्त हो गया, जितने सद्गुण, उनकी तो रक्षा करता हूँ, क्योंकि कभी कभी प्राप्त होकर के भी चीजें चली जाती हैं। तो आपने अपने जीवन में देखा होगा कभी कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, किसी दिन ध्यान अच्छा लग जाए, किसी दिन उपासना अच्छी हो जाए, किसी दिन किसी की सेवा हो जाए, कभी जब तप ध्यान हो जाए, उपवास हो जाए, तो व्यक्ति को अच्छा अच्छा लगता है, और फिर वो स्थिति चली जाती है। कभी रोगी हो जाते हैं, कभी मन रोगी हो जाता है, कभी तन रोगी हो जाता है, कभी भाव से कभी विचार से रोगी हो जाते हैं, तो वो स्थिति नहीं रहती है। तो कभी कभी उसी को ही योग दर्शन में कहा अनवस्था दोष, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, और उसी को ही कहा व्याधि ध्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व भी उसी को कहा। माने वो चीज प्राप्त नहीं होती है, और कभी प्राप्त होती है तो अवस्थित नहीं रहती है, तो जो हमें भाता है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो भाता नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वचन हैं ये। जो चीजें हमें भाती हैं माने अच्छी लगती हैं, वो तो मिलती नहीं है, और जो मिलती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। ये मनुष्य की परेशानी है बेचारे की। जो अच्छी लगती हैं वो वस्तुएं मिलती नहीं है, वो भोजन नहीं मिलता है,
वो मनुष्य नहीं मिलते हैं, वो पदार्थ नहीं मिलते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वो रिश्ते नहीं मिलते हैं, वो परिस्थितियां नहीं मिलती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और जो हमें मिलती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो क्या करें? उपाय क्या? क्या उपाय है संतोष देव जी? मिलता है वो अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगता है वो मिलता नहीं है, तो करें क्या? ईश्वर की इच्छा वो तो हो ही रहा है, हम क्या करें? ईश्वर की इच्छा ये है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमारे पास पहुंचा देते हैं, वो हमें भाता नहीं, और जो हमें अच्छा लगता है वो देते नहीं है। ये ईश्वर की इच्छा है, तो हम क्या करें अब? तो जो मिला है उसी को हम स्वीकार करना शुरू कर दें। तो ये कहा भवत कृपया अहम योगम प्रपद्ये, माने योगम प्राप्य क्षेमं प्राप्य योगम च प्रपद्ये यत अस्माकं सहायकारी भवान, क्योंकि आप हमारे सहायकारी हैं, हमारी सहायता करने वाले हैं। यतो अस्माकं सहायकारी भवान भवेत, क्योंकि आप हमारे सहायक बन जावें। एतदर्थम सततम नमोस्तुते, इसके लिए हम आपको सतत प्रणाम करते हैं। और चीजें तो जो भी मिले ना मिले, जो मिलती हैं नहीं मिलती हैं, पर उसमें आप हमारे सहायकारी बन जाएं, इसके लिए हम आपको सतत प्रणाम करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सतत प्रणाम करना चाहिए उनको। हे भगवान, मैं आपकी ही शरणागति में रहूं, आप हमेशा मेरे सहायक बन करके रहें। तो जब भगवान सहायक है, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके साथ उनके बॉडीगार्ड होते हैं, वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा ऐसे मिलती है ना बड़े बड़े लोगों को। तो जब वो चलते हैं तो उनको फिर कोई चिंता नहीं है। जेड प्लस सुरक्षा वाले हैं तो अपने आप देखेंगे कुछ आएगा तो, क्योंकि बंदूक लेके चलते हैं। ये एक अलग बात, वो बंदूक उनकी चलती है कि नहीं कभी पता नहीं, वो बंदी रहती है, लेकिन वो व्यक्ति निश्चिंत रहता है कि भाई दोनों तरफ है ना सुरक्षा वाले, तो उसको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। तो वो तो मनुष्य हैं, और वो तो कई बार ऐसे होता है कि जब ठीक उनकी सुरक्षा की जरूरत होती तब वो पास आते नहीं है, वो दिखावे के लिए होते हैं। लेकिन भगवान ऐसी शक्ति है कि वो बिना दिखे ही हर जगह वो हमारी सुरक्षा कर सकता है, पृथ्वी के ऊपर भी, जल में, थल में। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, भूकंप आया, इतना मलबा गिर गया और एक छोटा सा बच्चा उसमें जिंदा मिल गया, तो उसकी रक्षा किसने की? उसी ने की। तो वो दिखता नहीं है, उसके हाथ दिखते नहीं है, रक्षा करते समय भी उसके हाथ दिखते नहीं है, और दंड देते समय भी उसके हाथ दिखते नहीं हैं। लेकिन इस सारे विश्व ब्रह्मांड में वो ही एक विराट शक्ति ओतः प्रोतः वही सब जगह समाई हुई है। उसी को कहा सर्वशक्तिमान। महर्षि दयानंद ने सबसे ज्यादा शक्तिमान वो है। तो हम उसकी सहायता को प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसकी शरणागति में रहें, जब हम सतत उसको प्रणाम करें। सतत प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि हम हर पल नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी ऐसे करते रहें। सतत प्रणाम का मतलब है जैसे कोई अपने माता पिता को सतत प्रणाम करे, इसका क्या अभिप्राय है? सतत माता पिता की जैसी आज्ञा है वैसा ही वो व्यक्ति कर्म करे। नम धातु किस अर्थ में है? झुकना। तो झुकने का मतलब क्या होता है? हम आपके आदेश को मानते हैं। और अकड़ने का मतलब क्या होता है? हम आपके आदेश को नहीं मानते हैं। बोलते हैं ना भाई आदमी अकड़ गया, उसके सामने अकड़ गया मतलब उसके आदेश को नहीं माना। और नम का मतलब है झुक गया, झुक गया मतलब उसके आदेश को मान लिया। भाई वो उसके सामने झुक गया, तो झुक गया ऐसे कमर झुका के थोड़े ना झुक गया, झुक गया मतलब उसकी बात को मान लिया। तो यहाँ भगवान को सतत नमन करने का मतलब क्या है? सतत भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। सतत आज्ञा का पालन कैसे करें? हम ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारियों के लिए जो जो कर्तव्य कर्म भगवान ने बताए हैं उसको हम सतत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करेंगे।
तो ये क्या हो गया, भगवान के प्रति नमन, झुकना। क्योंकि हमें जो करना चाहिए, तो जो भगवान ने वेद में बताया वो हम वैसे ही करेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो फिर भगवान हमारे क्या हो जाएंगे, सहायकारी, हमारे सहायक हो जाएंगे। भूयान अरात्य सच्चः पतिस्त्वम इंद्रासी हे वक्षमाणाश्च इमे वक्षमाणाश्च मंत्रा अथर्व वेदस्य सन्ति इति बोध्यम। ये जो यहाँ पर मंत्र हैं ये अथर्व वेद से लिए गए हैं, ऐसे जान लेना चाहिए। तो मंत्र का अर्थ है हे इंद्र परमेश्वर, यहाँ पर संबोधन है ये, हे इंद्र परमेश्वर त्वम सच्याः, सच्चः मतलब प्रजाया वाण्यः कर्मणो वा पतिरस्ति। शची का अर्थ प्रजा भी होता है, सची का अर्थ वाणी भी होता है, सची का अर्थ कर्म भी होता है। तो यहाँ पर शचीपति ऐसे कहा ना, सच्याः पति, सचीपति, सच्याः पति त्वम इंद्र असि, हे इंद्र आप शची के पति हैं। सची, इंद्र की पत्नी का नाम भी शची है, वाणी को भी शची कहते हैं, प्रजाओं को भी शची कहते हैं और कर्म को भी। तो प्रजाओं का स्वामी भी आत्मा है या परमात्मा है, वाणी का स्वामी भी आत्मा है, कर्म का स्वामी भी आत्मा है या परमात्मा है। तो यहाँ परमात्मा ही लिया है अर्थ, यहाँ सच्चा पति मतलब परमात्मा। हे इंद्र, इंद्र का मतलब परमेश्वर। इंद्र के कई अर्थ होते हैं, इंद्र का अर्थ राजा भी होता है, इंद्र का अर्थ इंद्र भी होता है, इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है, इंद्र का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अर्थ होंगे। यहाँ इंद्र का अर्थ है परमेश्वर। हे इंद्र परमेश्वर त्वम सच्याः पति असि, त्वम प्रजायाः प्रजा के, वाण्याः वाणी के, कर्मणो वा या कर्म के, पति असि स्वामी हैं आप। भूयान सर्वशक्तिमत्वात्, आप सर्वशक्तिमान होने से, सर्वोत्कृष्टत्वात् और सबसे उत्कृष्ट होने के कारण, अतिशयेन बहुरसी, अतिशयता से, अतिशयता होती है पराकाष्ठा, तो आपसे ज्यादा महान कोई नहीं है। अतिशयेन बहुअसी, आप अतिशयता से बहुत अधिक हैं। तथा अरात्याः शत्रुभूतायाः वाण्या तादृशस्य कर्मण वाह शत्रु, अर्थात भूयान निवारको असि, आप कैसे हैं, अरात्याः, अरात्या मतलब शत्रु, शत्रुभूताया वाण्याः, शत्रुभूत जो हमारी वाणियां हैं। शत्रुभूत वाणियां कौन सी हैं हमारी, जिनसे हमारे काम बिगड़ जाते हैं, जो हम काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होकर के जो शब्द बोलते हैं। कोई व्यक्ति क्रोध से युक्त होकर के शब्द बोलेगा तो क्या करेगा, काम बिगाड़ देगा फिर अपना। लोभ मोह से अहंकार से युक्त होकर के वाणी बोलेगा तो अपना ही नुकसान कर लेगा। तो ये कौन सी वाणियां शत्रु बताइए अपनी, जो हम दोषों से युक्त होकर के बोलते हैं। शत्रु भूताया वाण्याः तादृशस्य कर्मणो वा, या वैसे ही जो कर्म, जो हम दोष पूर्ण होकर के जो कर्म करते हैं वो सब, या हमारी दोषपूर्ण जो वाणियां हैं, भूल चूक हो गई हमारी वाणी से, उन सब का वो सब कर्मणों वा शत्रु, या फिर जो हमारे ऐसे शत्रु हैं। शत्रु अर्थात भूयान निवारको असि। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे महान दोष हैं, दोषपूर्ण कर्म हैं, या हमारे ऐसे प्रबल शत्रु हैं, उन सब से आप निवारको असि, निवारण करने वाले, बचाने वाले हैं, आप ही बचाने वाले हैं। तो संसार में तो एक बार त्रुटि कर दी तो फिर वो लोग हमें माफ करेंगे नहीं, बचाएंगे नहीं। तो भगवान बचा लेंगे कैसे कहने से, भगवान बचा लेंगे, ऐसे मंत्र पाठ करेंगे तो बचा लेंगे जगत देव जी। तो फिर तो मतलब अन्यायकारी हो गए भगवान। तो खूब पाप करो और फिर ये मंत्र बोल दो, इस रूप में बचा लेंगे। हाँ, ऐसे नहीं बचाएंगे कि जो कर दिया उसका तो फल मिलेगा, लेकिन आगे के लिए हमें उस कर्म को करने से वो बचा लेंगे, ऐसे सद्बुद्धि दे देंगे। भूयान निवारको असि विभु, क्योंकि आप विभु हैं, विभु मतलब व्यापक।
प्रभु, प्रभु मतलब समर्थ, विभु प्रभु च असि, आप विभु भी हैं और आप प्रभु भी हैं। तो विभु होने का फायदा तो ये है कि जहाँ कहीं आपको पुकारें वहीं पर आप उपलब्ध हो जाएंगे, सब जगह अवेलेबल हैं आप। जैसे कहीं कहीं नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम वहाँ पर, पहाड़ आदि में जाने पे तो काम रुक जाते हैं हमारे। हमारे संबंधी सगे मित्र हैं वो हमारे सब जगह अवेलेबल नहीं है, जब जरूरत होती तो मिलते नहीं। लेकिन भगवान कैसे हैं? विभु, व्यापक, कहीं भी पुकारो उसको, पहाड़ के ऊपर जाके पुकारो, जलों के भीतर डूबते हुए पुकारो, पृथ्वी के ऊपर पुकारो, जंगल में पुकारो, घर में पुकारो, महल में पुकारो, कहीं भी पुकारो, ऑफिस में पुकारो, वहीं पर ही वो मिल जाते हैं। और वो प्रभु भी हैं, समर्थ भी हैं। मिल तो सब जगह जाएं पर ताकत ना हो उसमें तो ऐसे साथी का क्या करें जो निर्बल हो, कमजोर हो। तो भगवान कैसे हैं? देखो कितनी अच्छी बात है, बताओ। सब जगह अवेलेबल हैं, विभु भी हैं और प्रभु भी हैं, समर्थ भी हैं, सर्व समर्थ हैं। और वो ऐसे सहज सुलभ जो हमें परमात्मा है, हम उसको सहायक नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। हम किसी धन को अपना सहायक बनाते हैं, किसी मनुष्य को बनाते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा को बनाते हैं और वो हमेशा रहते नहीं हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात इस मंत्र में कही जा रही है। अब ये बात यदि हृदय की गहराइयों से कही जाए, ये तो हम तो पढ़ रहे हैं ना अभी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ठीक है, पाठ पढ़ना है अपना, पढ़ के चले जाएंगे, पढ़ाने वाले पढ़ा के चले जाएंगे। तो ये तो पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो प्रयोग में लाने के लिए है, वैसा ही जीने के लिए है ये मंत्र, तो वेद मंत्र जो है। ये कितनी अच्छी बात है। तो आपको विश्वास है इस बात के ऊपर कि भगवान विभु भी हैं और प्रभु भी हैं? ये विश्वास है? कुछ आपको जमते हैं ये मंत्र कि नहीं जमते हैं? करते हैं ऐसे सहायता, पुकारते हैं? कभी आपने ऐसा कभी करके देखा अपने जीवन में कि आपने कभी पुकारा हो? बताओ कब किया आपने, शेयर करो। आपने कब उनको पुकारा और वो वहां अवेलेबल हो गए? ओम दीदी प्रणाम। हाँ दीदी जब मैं यहाँ पहली बार आई थी और हाँ घर वापस जा रही थी तो ट्रेन तो मेरी, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी ऊपर वाले और नीचे से ट्रेन चली गई। तो उतने रात में मैं अकेली वहाँ खड़ी थी, सारे मुझे डरा रहे थे जो भी मैंने मिल रहे थे कि आप तो अकेले हो, ऐसे मत बताना कि किसी को आप माने अकेले हो। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैंने कहा भगवान रक्षक है, वो मेरी सहायता करेगा। और सच में वहाँ मैंने रात भर स्टेशन पे रुकी और सुबह की ट्रेन थी तो मैं मैंने सुलभता से ट्रेन पकड़ के फिर नेक्स्ट दिन चली गई। ये एक बात हुई। और तो वो तो वैसे ही कोई आपत्ति नहीं आई होगी, आपको क्या पता कि भगवान ने सहायता की। वो तो कर देते हैं दीदी किसी ना किसी रूप में। वैसे वहाँ 2-3 और महिलाएं थी, उनके पीछे माने चोर पड़े थे, ये मैंने भी देखा था। और आप बच गई। हाँ तो आपके पास चोर पड़ के भी क्या करता, क्योंकि आपने सफेद कपड़े पहने तो 2 अष्टाध्यायी मिलेगी आपके पास, या तो योग दर्शन मिलेगा। लेकिन माना जाता है ना कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है, तो मुझे लगता है किसी ना किसी रूप में भगवान ने मेरी सहायता की है। ठीक, हाँ जी, आपने आपने कहाँ देखी? ओम दीदी प्रणाम। दीदी पहली बार जब प्रवास भेजा ना उड़ीसा में, तो स्लीपर में हमारा टिकट था, तो हम तो सो गए, हमें नहीं पता वहाँ मतलब एक स्टेशन पता नहीं कौन सा था, एमपी के बीच में आता है, वहाँ चोरी होती है ऐसा बताए थे। तो मैं तो सो गई, लेकिन हमारे जो बाजू वाला डिब्बा था वहाँ पर अपना ही शिविर ख़त्म हो गया, तो अपने ही कार्यकर्ता थे उसमें, उनका पूरा एक वीआईपी लेके चला गया, उसमें सारा सामान था और हमारा उसी में था जस्ट बाजू में, वो सेफ रह गए। तो इस तरह से तो रक्षा इनका बचा लिया। और वैसे इनके बैग में कुछ होगा नहीं? नहीं, जो भी जरूर चोर ने देखा होगा, लाल कपड़े मिले होंगे तो फेंक के मारा होगा उसने, इसका करें क्या। चलो अच्छी बात है, कम से कम मतलब ये कृतज्ञता का भाव तो आया मन में, क्योंकि उनके लिए तो वही सर्वस्व है।
अगर वही कपड़े चले जाते तो पहनते क्या वहां पर जाके। और बस दीदी। आपका है कोई, आपका क्या है? हम जी, मैं भी जब प्रवास पे थी तो एक बहुत बड़ा अच्छा, एक्सीडेंट सारे ने प्रवास में भगवान के दर्शन किए, यहाँ नहीं करते गुरुकुल में। हाँ, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक सामने से व्यक्ति आकर गाड़ी से खत्म भी हो गया था और गाड़ी भी बीच से बिल्कुल टूट गई हाँ थी। लगी थी आपकी छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति का हुआ था वो नक्सलाइड एरिया था और हमसे एक हमारे बगल में एक गाड़ी आई। वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि इनको मार देंगे, इनको जला देंगे, इनकी गाड़ी भी जला देंगे। वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, ना आपका फ़ोन मिल रहा ना किसी का फ़ोन ना मिल रहा। तो दीदी जो मेरे साथ थी उसके भी हाथ पैर ठंडे हो गए और ड्राइवर भी कस कस के रोने लगा। तो मैं गई, आज तो या तो मारे जाएंगे या जलाए जाएंगे, हम लोग के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मैं इतना बोली थी, भगवान या तो थाने पे पहुंचा दे या पतंजलि तक खबर पहुंचा दे कैसे भी करके। वैसे ही तुरंत मेरा नेटवर्क आया, विनोद भैया को कॉल लग गया वहाँ से और तुरंत भैया को, उसके बाद उनको खबर देने के बाद तुरंत नेटवर्क चला गया। तो मतलब नेटवर्क के रूप में भगवान जी आए थे। तो चलो ये मतलब चलो ठीक है। अब उसमें पहचान करना ये भी एक अलग बात है, क्योंकि हम लोगों ने जो जो हमारी अनुकूलता है उसको हम कृपा मानते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमारी मनचाही नहीं होती है ना, उसमें भी कृपा ही होती है, वो फिर आगे जाके पता लगता है। तो हर समय जैसे भगवान हमारा रक्षक है, योगक्षेम वहामी हम ऐसे है जो, तो ये कभी कभी हमारे को हमारी मन मर्जी ना करके भी भगवान की कृपा ही होती है। इसलिए साधक के लिए जीवन में कभी भी अकृपा नहीं होती है। मतलब आपका बैग चोरी हो जाता तो भी कृपा ही होती, उसको भी कृपा ही मानना है। नहीं हुआ वो तो कृपा मान ही ली, चलो ठीक ही है वो तो।